बोलो सिया रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि बोल, हरि हरि बोल। निकई निरखी नैन भरी शोभा, पितऊ पनु सुमीरी बहुरी मनु शोभा। एह तात दानी हट ठानी, समझत नहीं कुछ लाभु नानी। गलहारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। अच्छी तरह नेत्र भरकर सीता श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन तुच्छ हो उठा। वे मन ही मन कहने लगे, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझते हैं। सच्ची एवं सब है सिक दे न कोई, बधु समाज बड़ी अनुचित होई। कहाँ धनु कुली सहु चाही, इचाई कठोरा। कहाँ श्याम मल मृदु दुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो ब्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि कही भांति धरो उर्धीरा, सिर से सुमन कन वो धीरा। सकल सभा के मति बेभोरी, ये अब मोई शंभु चाप गति तोई। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिर के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरू रघुपति निहारी। अति परिताप सिए मन माही, लवे निवेश जुग जुग सेम जाई। तुम अपनी उड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव भी 100 युग के समान बीत रहा है। सीता जी के लिए यहाँ पे एक एक पल 100 युगों के बराबर बीत रहा है। सीता जी शिव जी के धनुष से आस लगाकर बैठी हुई हैं और धनुष से कह रही हैं कि अब आप ही से मेरी आस है। प्रभु चितहु पुनि चित मही राजत लोचन लो तोल। खेलत मनसी जमीन जुग जनु विदु मंडल डोल। प्रभु रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलीन मुख पंकज रोकी, फिर कटने
लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी से भूमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी या रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़ी भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। जैसे सीता जी के नेत्रों का जल सिर्फ कोने में ही रह जाता है, जैसे कंजूस का कोई सोना कोने में गड़ा रह जाता है। सकुचई व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरज वो प्रीति उरानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी संकोच गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास लेकर बैठी हुई हैं। तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुवीर जी के लिए चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। यहाँ पे सीता जी अपने शब्दों में बोल रही हैं कि मेरा तन मन वचन मेरा प्रण सब कुछ तो सच्चा है। श्री रघुवीर के चरणों में मैं कमल चरणों में मेरा चित्त लगा हुआ है। चित्त माने चिंतन। तो भगवानु सकल उर्वासी, करी मोई रघुबर के दासी। जय के जय पर सत सनु, सोते ही मिले न कुछ संदेशु। मैं तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के चरणों में दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर स्नेह सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलाते जरूर हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। सीता माता जी बोल रहे हैं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधि निधान राम सबु जाना। सियहि विलोकित कहु धनु कैसे, चितव गुरु लघु व्यालई जैसे। प्रभु जी तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख रखा है। प्रभु जी की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया है। यह निश्चय कर लिया है कि यह शरीर इन्हीं का है, होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। सीता माता ने अपने मन में ये ठान लिया, ये शरीर तो या तो प्रभु राम का होकर रहेगा या ये शरीर मेरा रहेगा ही नहीं। क्योंकि प्रभु राम कृपा निधि कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। प्रभु राम तो पहले से ही जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखे रघुवंश मनिता के हर को दऊं, पुलकित गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री प्रभु राम जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो उठे। ए ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। यहाँ पे लक्ष्मण जी अपने हृदय से पुलकित होकर, हर्षित होकर, खुश होकर निम्नलिखित ब्रह्मांड को वचन बोले। दिशंकु ऊंचरहु कमंट अहि कोला, धरहु धरिनी धरि धीर
राम चहई संस्कर धनु तोरा, हो सजग सुनी आयु सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे बरा बारह धीरज धर कर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी की शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रमू जब आए, नर नारी नहीं सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंदमयी पनई कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी के जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुष ने देवता और पुष्पों को मनाया। सबका संदेश और आज्ञा पाकर नीच राजाओं का अभिमान बहु गुरुपति करी गर्भ गुरु आई। सुरमणि विरन कही के दराई, सिए कर सोचु जनक पछितावा। जनक पछितावा, राने ही कर दानु दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरूरता, देवता और श्रेष्ठ मुनि की कातरता, भय सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभु चाप बड़ी बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संग बचाई। राम बहाओ बल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं कोई को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाजों को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम विलोक के लोक सब चित लिखे, देखी चितई से कृपा यतन जानी विशेषी। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वेदी, मिने निमिष विहातक संकल्प समते। त्रिपिसत वारी विनु जो तनु त्यागा, मोहि करूं का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। काब वर्षा सब करसी सुखा आने, श्याम चुके पुनि का पछिताने। अस जिए जान की देखी, फिर वो पुल के लकी प्रीत विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर, वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। यहाँ पर प्रभु राम सीता जी की तरफ देखकर जान रहे हैं कि सीता जी का एक एक पल किस तरह से बीत रहा है। तो यहाँ पे
मर जाने के बाद अमृत का क्या काम। मतलब यहाँ पे सब ये व्याख्या दी गई हुई है। समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए, खुश हो गए। प्रभु राम यहाँ पे खुश हो जाते हैं सीता जी का प्रेम जान कर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम, राम सिया राम, राम जय जय राम। बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।